नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अनमोल वचन और मैं हूं रवि कुमार आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ऐसी कहानी बताऊं जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इंसान को जिंदगी में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच इंसान को बहुत ज़्यादा घाटे में डाल देता है। इस हद तक ज़्यादा लालच खतरनाक हो जाता है कि उसकी जान भी चली जाती है। ऐसा ही कुछ आज का टॉपिक है, ऐसी ही कुछ आज की कहानी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्त आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो आपका सपोर्ट तो ज़रूरी है हमें आगे ले जाने के लिए। तो मेरे दोस्त चलते हैं वीडियो में। ये कहानी है 4 ऐसे दोस्त जो बहुत पक्के दोस्त होते हैं, जो बहुत अच्छे मित्र होते हैं। वो चोरी का काम करते होते हैं। वो जितना भी चोरी करते हैं, वह जितनी भी चोरियां करते हैं, उसका जितना भी पैसा, जितनी भी जेवरात और जितना भी सामान वो लूटते हैं तो उसके 4 हिस्से कर लेते हैं। वो काफ़ी वक्त से ऐसा करते हुए आ रहे होते हैं, चोरियां कर कर अपने घर का गुजारा करते हैं। लेकिन वो ऐसे शातिर चोर होते हैं, कभी भी किसी के पकड़ में नहीं आए हुए होते हैं। एक बार वो बैठकर मीटिंग करते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी चोरी कर लेते हैं कि इतनी बड़ी चोरी कर लेते हैं जिसके बाद हमें चोरी करने की नौबत ही ना आए और हम और हमारा परिवार बैठकर सारी उम्र खाना खाए। ऐसी कुछ वो स्कीमें लड़ाते हैं। तो उनके दिमाग में आता है कि हम क्यों ना राजघराने की चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह वह सोचकर चारों बहुत दूर अपने गांव से चले जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद एक प्रदेश में वह एक राजा के घर चोरी की सेंध लगाते हैं और रात को उनके घर से चोरी कर कर काफी जेवरात, गहने लूट कर चले जाते हैं, क्योंकि लाखों और करोड़ों के गहने और जेवरातें चोरी कर कर वहां से चले जाते हैं। तो उनका जो आने का डिस्टेंस, जो उनके आने का और उनके गांव से और जहां से उसने चोरी की थी, वो उस बीच के रास्ते का सफ़र तय कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी लंबा सफ़र होता है, काफ़ी गांव से होकर उनको गुजरना पड़ता है। उनको भूख लग जाती है तो वह एक गांव के बाहर साइड में कुछ जंगल जैसा एरिया होता है, वहां पर चारों बैठकर कहते हैं कि चलो भाई, अभी गांव तो काफ़ी दूर है, यहाँ पर बैठकर कुछ खा लेते हैं। तो वो चले जाते हैं और 2 वहां पर बैठकर उनका इंतजार करते हैं। तो उनके दिमाग में माया के प्रति लालच आ जाता है कि इतने जेवरात है, इतने गहने हैं। तो वो आपस में बात करते हैं कि यार ये गहने तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इनकी 4 पांतियाँ होगी, जब ये 4 हिस्सों में बटेंगे तो बहुत कम कम हमें मिलेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा हमारे हिस्से में आएंगे। तो इस तरह से अगर वो सोचते हैं कि अगर इसके 2 ही हिस्से हो जाए तो क्यों ना अच्छा होता। तो वह दूसरा मित्र बोलता है कि यार इसके 2 हिस्से तो कैसे हो सकते हैं, हम 4 मित्र मिलकर इसको लूट कर लेकर आएंगे तो इसके हिस्से भी तो 4 ही होंगे। तो वो सामने वाला बोलता है कि क्यों ना हम उन दोनों को मार देते हैं और इसमें से जो भी हिस्सा होगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो वो दूसरा भी, सामने वाला मित्र भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और वह कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं। वह प्लान बनाकर वापस वहां पर बैठ जाते हैं और जब जो उनके 2 साथी होते हैं जो खाना लेने के लिए गए हुए होते हैं, उनके दिमाग में भी लालच आ जाता है। वो भी सेम ही बात करते हैं कि अगर यार इसके 4 हिस्से होंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा हमें हिस्से में आएगा, अगर इसके 2 ही हिस्से हो जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा हिस्से में आएगा और हम आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो वो क्या प्लान बनाते हैं कि वहाँ पर अपना तो खाना खा लेते हैं और उनके दोनों जो 2 दोस्त वहाँ बैठे होते हैं उनके दोनों के खाने में जहर मिला लेते हैं कि जब वो ये खाना खाएंगे तो उसके बाद तुरंत मर जाएंगे और जो जेवरात होंगे वो हम अपने हिस्से में बांट लेंगे। तो ऐसा वो कुछ प्लान कर कर जब खाना लेकर वापस आते हैं तो उन्होंने क्या प्लान बनाया होता है कि वो जब खाना लेकर आएंगे, हमें खाना देंगे तो हम अपनी तलवार से उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देंगे। और जैसे ही वह खाना लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं तो जब खाना देने के लिए नीचे झुकते हैं तो सामने वाले दोस्त
उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देते हैं और उन दोनों की लाशें ठिकाने लगाकर कहते हैं कि चलो अब हम खाना खा लेते हैं। और वह बहुत खुश होते हैं कि अब इन इतने सोने जेवरातों का 2 हिस्सा होगा। 4 हिस्से होने थे तो 2 हिस्से होंगे और हमारे दोनों के हिस्से में बहुत सारा धन आ जाएगा। इस तरह से खुश होकर वह जब खाना खाने लगते हैं और जब खाना खाते हैं तो उसमें मिला हुआ जहर उन दोनों की भी जान, उनकी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत हो सकती थी, उससे भी वह हाथ धो बैठते हैं। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें जितना मिल रहा है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और ज़्यादा पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो वह ईश्वर भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इसलिए मेरे दोस्त, हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़िए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ पाने की इच्छा है तो हिम्मत के साथ पाइए, लालच के साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि लालच आपको जो आपके पास में है वह भी उससे भी आपको, क्योंकि लालच से आपके जो पास में है वह भी चला जाएगा। तो मेरे दोस्त, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हिम्मत और मेहनत से पाया हुआ धन हमारे पास लंबे समय तक रहता है और वह हमें असली सुख देता है। तो मैं कामना करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहें अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।